हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं ग्रेड 9 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो ऑफ 5:12। तो यहाँ पे देखो, जो रेशियो का क्वेश्चन आता है उसमें मैं आपको समझाती हूँ पहले सिंपल चीज़ में, फिर आपको इस क्वेश्चन में समझाऊंगी। तो जैसे सपोज़ कि हमको कोई रेसिपी है, उसमें एक गेहूं का आटा लेना है और एक चने का आटा लेना है। तो उसमें लिखा है कि इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1। मतलब क्या होता है 2:1 का रेशियो? क्या हुआ, चने का आटा अगर 2 स्पून लेते हो तो व्हीट का आटा अगर 2 स्पून लेते हो तो चने का आटा कितना लेना है, 1 स्पून लेना है। व्हीट का आटा अगर 2 कप लेते हो तो चने का आटा कितना लेना है, 1 कप लेना है। व्हीट का आटा अगर 2 किलो लेते हो तो चने का आटा कितना लेना है, 1 केजी लेना है। ठीक है। तो रेशियो जो है उसकी खुद की कोई यूनिट नहीं होती है, वो सिर्फ एक अमाउंट है कि ये चीज़ इतना अमाउंट में और दूसरी चीज़ इतनी 1 अमाउंट में। तो उसमें आप स्पून भी ले सकते हो, कप भी, ग्राम्स भी, केजी भी। ठीक है। इस तरीके से अपनी तरीके से उसकी यूनिट डिसाइड कर सकते हो। तो रेशियो जो है हमको वो चीज़ एग्जैक्टली कितनी लेनी है वो नहीं डिफाइन करता है, इसलिए हमको उसका ये निकालना है कि एग्जैक्टली कितना होता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है x। तो अब मैं ये क्वेश्चन समझा रही हूँ। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। द रेडियस एंड द हाइट, तो मतलब पहले कौन सी यूनिट दी है, रेडियस की। तो 5 क्या हुआ, रेडियस। एंड हाइट, दूसरी वैल्यू क्या है, हाइट की। तो 12 क्या हुआ, यहाँ पे हाइट होगा। ठीक है। इस तरीके से ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन मतलब कैसा कोन, तो यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है इस तरह का कोन को बोलेंगे हम राइट सर्कुलर कोन। मतलब कि उसका जो हाइट होता है और रेडियस होता है उसके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन, मतलब सीधा कोन, टेढ़ा टिल्टेड इस तरीके से नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो the radius and the height of a right circular cone are in the ratio of 5:12। तो रेडियस हम 5 है और हाइट 12 कुछ वैल्यू है, 5 के बाद कुछ वैल्यू है। एग्जैक्ट ये रेडियस और हाइट नहीं है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया पहले। इसलिए हमको एग्जैक्ट रेडियस कितना है और एग्जैक्ट हाइट कितनी है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम एज्यूम करेंगे। लेट रेडियस बी 5x एंड हाइट बी 12x। अब उसका क्या दिया, वॉल्यूम दिया है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 2512 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हुआ, जो कोन के ऊपर का जो गोलाई वाला पार्ट है वही सिर्फ हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, कर्व्ड वाला पार्ट का एरिया प्लस नीचे जो सर्कल है उसका एरिया ऐड करने से हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन मिलेगा। इस क्वेश्चन में दिया है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो हम यही वैल्यू यूज़ करेंगे, 22/7 वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो जो क्वेश्चन में दिया होता है पाई का वैल्यू वही यूज़ करना होता है, अगर नहीं दिया है तो 22/7 यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि रेडियस और हाइट जो है हम x ही क्यों अज्यूम करते हैं। रेडियस 5x और हाइट 12y ऐसा क्यों नहीं अज्यूम करते, क्योंकि ये दोनों चीज़ का हमें रेशियो में दिया है, उसकी एक वैल्यू निकालनी है हमें। तो एक ऐसा नंबर हमें चाहिए जिससे हम, जो नंबर हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर, तो हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए हम एक्स वाई नहीं अज्यूम करेंगे, दोनों की वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे, 5x और 12x। ठीक है। तो क्योंकि एक फैक्टर हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है जिससे कि हमें उसकी एग्जैक्ट रेडियस कितना और एग्जैक्ट हाइट कितनी वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम डालेंगे। तो वॉल्यूम 1/3 पाई r² h। तो 1/3 पाई का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है वो लेना है। r² क्या है, 5x होल स्क्वायर, और हाइट क्या दी है 12x।
ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो 3 और 4 को कैंसिल, 12 को कैंसिल किया तो आंसर आया ऊपर 4। अब क्या बचता है हमारे पास 3.14 इंटू 5x, तो क्या हो गया 25x² इंटू 4x, ये वैल्यू बचती है। अब यहाँ पे क्या किया देखो 3.14 को मैंने डेसिमल को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो पॉइंट एक साइड एक नंबर राइट में खिसकेगा तो 1/10, और दूसरे बार जब 4 के बाहर आ जाएगा तो डिवाइड बाय 100, मतलब डेसिमल जो है 2 नंबर राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो नीचे 1 के साथ 2 0 हम लगा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 4 25 100 और 25 कैंसिल, तो आंसर हमारा रहता है 314 या फिर 314x³। क्यों x³? क्योंकि ये x² है और ये x है, तो x² इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x इंटू 2 प्लस x के पावर में 2 + 1, इसलिए 3। तो इस तरीके से हमको ये आंसर मिला 314x³ इंटू सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है इसलिए उसकी यूनिट क्यूब में आएगी। अब इस वॉल्यूम का हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में वैल्यू दी है, कितना वॉल्यूम है, तो उसका हम लिखेंगे वैल्यू 2512। अब 314x³ इज इक्वल टू 2512। x³ का वैल्यू निकालना है तो 314 जो है लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई फॉर्म में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2512 डिवाइड बाई 314। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 8। अब यहाँ पे देखो x³ इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे दोनों साइड हम क्यूब रूट से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी क्यूब रूट से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी क्यूब रूट से डिवाइड करेंगे। तो x³ मतलब 3 टाइम्स x का एक x बाहर निकल के आएगा, तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 का फैक्टर कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब रूट है, इसलिए 3 2 का एक 2 बाहर निकल के आएगा क्यूब रूट में से। तो आंसर क्या मिला हमें, x इक्वल टू 2। अब इस वैल्यू को x इक्वल टू 2 जो हमें मिला उसको हम रेडियस और हाइट एग्जैक्ट कितनी है वो निकालेंगे। तो 5 इंटू 2 इज़ 10 और 12 इंटू 2 इज़ 24 सेंटीमीटर। तो ये हमको क्या मिली, ये हमको मिली उसकी एग्जैक्ट रेडियस और एग्जैक्ट हाइट। अब हमें ये रेशियो में से हमने एग्जैक्ट नंबर निकाला कि कितना है। अब हमें उससे स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट निकालने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जो फॉर्मूला ऑफ राइट सर्कुलर कोन है कर्व्ड सरफेस एरिया का, उसमें πr/l आता है। πr/l, l क्या है, स्लैंट हाइट है, तो इसलिए हमें स्लैंट हाइट निकालना ज़रूरी है। तो पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है √r² + h²। r की वैल्यू 10, उसका स्क्वायर, h की वैल्यू 24, उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आएगा 676। 676 स्क्वायर रूट में है तो उसका मल्टीपल या फैक्टर निकालेंगे तो 26 इंटू 26 स्क्वायर रूट में, तो 2 26 में से एक 26 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट में से। तो L क्या मिली हमको, स्लैंट हाइट 26 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए अब ये नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जैसे मैंने आपको समझाया था कि इतना ही जो उसका ऊपर का कर्व्ड वाला कोनिकल पार्ट होता है उसी का सिर्फ एरिया, उसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला है πr/l। सिंपल है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है और मल्टीप्लाई करना है। एरिया है इसलिए उसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। बेस एरिया क्या हुआ, नीचे का जो सर्कल होता है वो बेस हुआ उसका, तो बेस है सर्कल और ऊपर है कोन, दोनों का सरफेस एरिया ऐड करके हमें टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया मिलता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का πr/l और बेस एरिया का कितना है πr², क्योंकि सर्कल है नीचे तो सर्कल का एरिया हमको यहाँ पे ऐड करना है πr²। कोई फार्मूला में उसको इस तरह से डिराइव करके वैल्यू निकालते हैं, पर यहाँ पे मैं डायरेक्टली यही फार्मूला लगाऊंगी।
तो क्योंकि हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया का ऑलरेडी निकला हुआ वैल्यू है 816.4, यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने निकाला है, प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है वही लेंगे, याद रख के 22/7 नहीं यूज़ करेंगे। और आर रेडियस का स्क्वायर 10 × 10। अब इसको पहले बोर्ड मास रूल याद रखना है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। तो पहले क्या आता है, डिवाइड तो इसमें है नहीं, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाला जो है वो पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले वो सॉल्व किया तो यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 है। फिर ऐड है तो ऐड करेंगे, इसलिए आंसर आएगा हमारा ये वाला। हमेशा बोर्ड मास रूल से ही हमें कैलकुलेशन करना है, ऐसा नहीं कि इनको ऐड कर लो फिर इनको इनसे, ऐसे नहीं होता है। एडिशन साइन बाद में आती है, पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई आता है। तो इक्वेशन में डिवाइड तो नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उस आंसर को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सम कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आ गया। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।